ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 अगस्त 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वो बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्यालात रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरी बात, वो किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वो किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। इसकी निशानियां बताई बाबा ने, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां। गीत हम सब ने सुना, धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वो हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप, बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रह औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा की शक्ति से ना फिर से प्रकट हुई है। ये गोप भी आत्माएं हैं। भाइयों के लिए बाबा याद करें, ये भी आत्माएं हैं। ये सब शिव से शक्ति लेते हैं, तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। याद में रहकर शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बन जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलटकर नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं, परिवर्तन करते हैं। उंगली से भी मनुष्य ऐसे इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। ऊपर की तरफ इशारा करते हैं ना। बच्चे अभी समझते हैं कि बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, बहुतों को समझाओ, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो कैसे उन्हों को समझाना है बहुत सहज।
बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है, हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, जिनकी शादी की हुई है वो कहती है इस समय अगर हम कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। हाँ, उनको बेचारों को बंधन में है तो वो चाहते हैं कि काश हम कन्याएं होती तो हम बाबा की सेवा में लग जाती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के भी कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं, कहती हैं हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगे। ऐसे ही गुजरात में भी ऐसा ही है। हाँ, 450 से ऊपर सेंटर है, लगभग 500 जितने भी हो रहे होंगे अभी तो, क्योंकि कितने तो ऐसे हैं जिनकी अभी फाइल नहीं बनी, रजिस्टर नहीं हुआ। लेकिन गीता पाठशालाएं देखो बहुत सारी है, तो बहुत सारी कन्याएं निकलती भी हैं और सेवा भी करती है। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कहते हैं हमारा गुजरात, हमारा यूपी डैश डैश। तुम सभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, ये भी ना रहे, क्योंकि हमारे अंदर तो सेवा भाव होना चाहिए। पूरे देश में कहीं पे भी बाबा को हमारी अगर जरूरत है तो हम जाके सेवा करें। मैं यहाँ का हूँ और यहाँ ही सेवा करना है, ऐसा भी बाबा कहते अंदर नहीं होना चाहिए। मैं फलाने प्रांत का हूँ, ये भी ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण देखकर माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए हमने कितनी आत्माओं को, बहन भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो बाबा कहते वो कोई काम का ही नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता है। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकेंगे। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, बाबा जानते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। हमने अपना जीवन अगर सेवा में लगाया तो हमने बाबा के ऊपर कोई कृपा नहीं की, हमने तो हमारा भाग्य बनाया है ना। तो अगर अहंकार है, मैपन है, तो हम क्या समझते, हमने तो बाबा को मदद की है। तो बाबा कहते मैं तो अपना काम करा ही लूंगा, ये तो तुम्हारा भाग्य है जो तुम्हें चांस मिला है। समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए, फलाना ऐसा है, ऐसा करते हैं। आजकल ऐसे भी सियाने हैं जो एक दो की डिसर्विस का गायन करते हैं। वो समझते हैं वो बहुत बड़ा गायन कर रहे हैं, मतलब समझदारी कर रहे हैं। फलाना ये करता है, ऐसा करता है, अरे तुम अपनी सर्विस करो ना। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देखकर महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वो धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, ये धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। ऐसे बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। फिर बाबा ने कहा, बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देखकर पहचान नहीं सकते। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं, बाबा को ऐसा ऐसा करना चाहिए। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली और समझा मैं पंसारी। थोड़ा भी कुछ समझ में आया, ज्ञान समझ में आया तो हम अहंकार दिखाने लगते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम डिसर्विस करते हैं।
भूलें तो बहुतों से होती रहती है, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, ये चलता ही आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखें। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बदलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं, इसमें बड़ा निरंकारीपना चाहिए। सर्विस बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसी की निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को ये ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। अभी तुम शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए हो। जिनमें 5 विकार हैं वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है ही नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। अभी तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस देते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है, कौन कितना समझ रहा है। बाबा कहते हैं उसमें पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो कितनों को किसी को समझा नहीं सकेंगे, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें भी लिख सकते हैं प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद ही नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते हैं। देखो बाबा जानता है। ना सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं, सुस्ती डालते हैं। याद करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वो तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। ये पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है, ये बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को भी धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं ये ऐसे करते हैं, ये करते हैं, औरों की निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है तो इशारा बाप को दे दिया बस। पर चिंतन नहीं करना चाहिए। पर चिंतन पतन की जड़ है, इसलिए बाबा कहते पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को रात दिन लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही ये है, रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, इतना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए ना। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल कर इसमें लग जाना चाहिए।
ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, हम ये बहाना नहीं चला सकते कि क्या करे, टाइम नहीं मिलता है। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं मिलती है बीमार होने के लिए? कितना देर, महीनों तक भी आराम करना पड़े तो करना ही पड़ता है, क्योंकि शरीर चलता ही नहीं है और कोई चारा ही नहीं है ना। पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो फिर औरों से कैसे होगा? समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात ही नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ, इसलिए थोड़ी बुलाते हैं हम बाबा को। वो तो है ही पतित पावन। भारत पावन था ना, बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ। माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने, कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वो है हठ योगी और वो राजयोग सिखला ना सके। वो सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते हैं? कैसे फॉलोअर्स बन सकते हैं हम उनके? बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वो पवित्रता, शांति, सुख का सागर है, तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़ी ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। बाहरी कपड़ा पहन करके देवता बन जाते, ऐसा नहीं। आगा कहते अपने स्वभाव, संस्कार में, गुणों में, सब में ध्यान देना है। देह अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना, कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी ये संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ेंगे। समझते हैं ना हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कसम कशा तो कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि आती रहती है, इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ। ये आत्माओं की रेस है। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर वापिस चले आना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर और फिर आना है। पहले पहले वो आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पार्ट बजाने। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। ईश्वर या हिस्ट्री, ज्योग्राफी में मोक्ष अक्षर ही नहीं है। एक सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है।
बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना, ऋषि दुर्वासा ऋषि। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। ऋषि दुर्वासा को बताते ना, श्राप दिया था बड़ा क्रोधित हो गए। इससे हमको क्या पद मिलेगा? अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद पाएंगे? हमको बाबा कहते थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूं बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो वो नहीं हो सकता, सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना। बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है, करते भी हैं, फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता है, फिर गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर ना चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा। अभी बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करना है। समझो किसी के द्वारा कुछ गलत हुआ है, तो बाबा कहते तुम उस चीज को और मत फैलाओ। एक तो पहले ही गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, डिस सर्विस हुई है, उस डिस सर्विस का तुम और ज्यादा गायन करो, है ना, तो वो क्या होता है, और भी वायुमंडल बिगड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी बात बाबा ने कही, ईमानदार और निरंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान में बाबा ने कहा, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन से? बाप से, आप से और परिवार से। खुद के पुरुषार्थ से भी खुद हम इतने सेटिस्फाई हों जो अपने को हम सर्टी दे सकें, नहीं तो बाहर कुछ दिखाएं अंदर कुछ ठीक नहीं है, तो अपना अंदर तो आत्मा को पता है ना अपना, है ना। इसलिए खुद भी स्वयं से संतुष्ट और परिवार भी हमारा हमारे से संतुष्ट और बाबा भी संतुष्ट। 3 सर्टी। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो। अब कैसे परिवार संतुष्ट हो सकता है कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो, सबको रिस्पेक्ट दो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। हाँ, बाबा कैसे हमारे से खुश हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, इसके लिए सच्चे बनो। परिवार को खुश करने के लिए परिवार को रिस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो, और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। बाबा ने जो कहा बस उस अनुसार ही चलना है, श्रीमत की लकीर के अंदर। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही चरित्रवान है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो।
तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। और गीत क्या सुना? धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। अच्छा, ओम शांति।